आइए जैसे आज के वचन में हम चलते हैं, हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 उसका वचन 53। मार्क चैप्टर 6 वर्स 53। मैं पढ़ रहा हूं, सभी के लिए ध्यान से सुनिए। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचानकर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को घाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया! सभी लोगों ने सुना ध्यान से? यस, ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का एक ज्वलंत उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का एक महिमा का उच्चांक है। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का ये बहुत ही ऊंचा स्तर है, जहां पर हम देखते हैं कि लोग जहां कहीं सुनते थे अरे यीशु मसीह वहां है, वो दौड़ कर जाते थे और बीमारों को घाटों में डालकर दौड़कर जहां कहीं यीशु मसीह है वो घाटों पे रख देते और रिक्वेस्ट करते कि प्रभु जाते जाते बस अपने कपड़े के वस्त्र के छोर को उनको छू लेने दीजिए। और वचन में लिखा है कि जितने लोगों ने उसको छुआ वो चंगे हो गए। हालेलुया! आमीन। ये वस्त्र को छूने का ट्रेंड कहां से आया? कहां से आया? यस, विश्वास का एक कार्य ट्रेंड बन सकता है। हालेलुया! तो यहां पर हम देखते हैं, अब मैं आपका ध्यान इस वचन पर लाना चाहता हूं कि वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले एक गांव से जो नदी के किनारे है, झील के किनारे है, नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतरे जो गन्नेसरत का एरिया है। ओके, अब हम देखते हैं कि लोग कब यीशु मसीह को पहचाने। पढ़िए, कब पहचाना? पढ़िए 53। वे, हाँ पढ़िए। बस, तो या हम इस बात पर या विचार करेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में है। बोलिए, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में है। अब नाव किनारे पर आई और वो किनारा कौन सा था? गन्नेसरत का। और नाव घाट पर लगाई। जैसे कोई कार पार्क कर देता है वैसे ही नाव घाट पर लगाई। लोग मार्केट में आजू बाजू में उस घाट के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो घाट है जहाँ पर जिसको जाना है वो नाव में बैठकर दूसरे जगह जाता है। और यीशु मसीह जैसे नाव में बैठकर आए वैसे और लोग भी नाव में बैठकर गन्नेसरत को आए। घाट बड़ा जगह है, वहाँ पे बहुत सारी नावें पार्क हो सकती है। कई सारी नावों में से यीशु मसीह की नाव भी पार्क है। बोलिए, यीशु मसीह की नाव पार्क है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। लेकिन जब तक यीशु मसीह नाव से उतरे नहीं, लोगों ने नहीं पहचाना। यही लिखा है ना कि पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगा दी। लेकिन उतरे क्या? नहीं उतरे, बैठे हैं।
जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर, हालेलुया, यीशु मसीह तो यीशु मसीह है। उनका रंग रूप ऐसा नहीं है ना कि मीटिंग में जाने से पहले वो मेकअप वेकअप करेंगे, हेयर स्टाइल करेंगे, गॉगल पहनेंगे, तब लोग पहचानेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे नाव में बैठे थे वैसे नाव के बाहर भी वैसे ही है ना। उन्होंने कपड़ा चेंज किया, ग्रीन रूम नहीं था। ओके, तो इमेजिन करो, सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, सुनो, इमेजिन करो यीशु मसीह नाव में बैठे हैं, चेले साथ में है, नाव घाट पर लगी है और घाट पे से हिल रहे और बैठे हैं यीशु मसीह, कोई पहचान नहीं रहा। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन जब यीशु मसीह नाव से उतरे तुरंत, हालेलुया, लोगों ने पहचाना। आज हम अपने जीवन में इसको देखते हैं कैसे लागू करेंगे। वो जो नाव है वो चिन्ह है एक सेवकाई का। बोलिए, नाव सेवकाई का चिन्ह है। ओके, दूसरा, वो जो नाव है वो एक व्यक्ति के रोजमर्रा का जो जीवन है उसका चिन्ह है। ओके, वो जो नाव है उसके परिवार का चिन्ह है। वो नाव उसके जॉब, प्रोफाइल, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, जो भी आप काम करते हैं उसका वो चिन्ह है। ओके, दूसरा और गहराई में, वो नाव आपकी परिस्थिति का चिन्ह है। ओके, तीसरा, वो जो नाव है आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका चिन्ह है। ओके, और गहराई में, वो जो नाव है आपकी जो कमजोरी है उसका चिन्ह है। वो जो नाव है आपको कुछ बात से भय लगता है उसका चिन्ह है। वो नाव किसी एक बुरी गलत आदत का चिन्ह है। ध्यान से सुनिए, वो नाव आप अपने आप को जो समझते हैं उसका चिन्ह है। हालेलुया, लोग सेवा करना चाहते हैं, यीशु मसीह सेवा करना चाहते हैं, यीशु मसीह की चेले सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जब तक नाव में बैठे हैं कोई पहचानता नहीं है। वो अपनी पहचान में बैठे हैं, अपने कंफर्ट में बैठे हैं, अपनी कमजोरी में बैठे हैं, अपने स्ट्रांग पॉइंट में बैठे हैं। मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे। हालेलुया। अरे मुझे डर लगता है, 4 लोगों को देख के ना माइक ऐसा लेते हैं, मुझे डर लगता है। सेवा तो करनी है लेकिन अपने डर में बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। हालेलुया। मैं बहुत ऊंचे खानदान से हूं, मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा। सेवा करनी है लेकिन मैं तभी जाऊंगा जब मेरे सभा में 5,000 लोग होंगे, तब मुझे बुलाना। ऐसे भी कोई सेवक है, मैं जानता हूं उनको। आपको सर हम सभा में बुलाना चाहते हैं, कितने लोग होंगे? सर 200। किसी छोटे मोटे सर सेवक को बुलाओ, मुझे बुलाना है तो 5,000 की भीड़ चाहिए, तब मैं आऊंगा। सेवा करनी है लेकिन अपने घमंड में बैठे हैं। समझ में आ रहा है? कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा साउंड सिस्टम चाहिए, फॉग आना चाहिए, ऐसे ऐसे लाइट्स होने चाहिए, तब मुझे बोला, तब मैं सेवा करने का आऊंगा। सेवा करनी है लेकिन उस नाव में बैठे हैं अभी तक, ये चाहिए वो चाहिए। कुछ लोग, नहीं मेरे अंदर ये कमजोरी है, जब ये कमजोरी पर मैं जय पाऊंगा ना तब मैं उतरूंगा। कोई पहचानेगा नहीं आपको। आपके अंदर सब कुछ भरा है, सामर्थ्य है, लेकिन आप अपने ही सामर्थ्य के को लेकर बैठे हैं। यीशु मसीह नाव घाट पर लगा दी और बैठ गए। आज मुझे और आपको और जो हम इससे जुड़े हैं सभी को आपकी परिस्थिति से बाहर निकलना है। हालेलुया। अपनी कमजोरी से बाहर निकलना है। हालेलुया। नहीं मुझे नहीं आता, इससे बाहर निकलना है, और मुझे सब कुछ आता है, इससे भी बाहर निकलना है। हालेलुया। मुझे डर लगता है, उस डर से बाहर निकलना है। मुझे बोलना नहीं आता, इस बात से बाहर निकलना है। कंजूसी से बाहर निकलना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? यीशु मसीह है, चाहे वो बोट में हो चाहे बोट के बाहर हो।
बट जब बोट में है लोग पहचान नहीं रहे हैं। चेले चेले हैं जब बोट में हो या बाहर हो, लेकिन लोग पहचान नहीं रहे जब वो बोट में है। वचन में लिखा है जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत पहचान कर। हालेलुया। आप अपनी कमजोरी से बाहर निकलो, सेवकाई के लिए तुरंत आपकी पहचान होगी। आमीन। मैं गरीब हूं तो आप उस गरीबी की बोट में बैठे हैं, अरे बाहर निकलो। मैं बहुत बिजी हूं, ये है सुबह शाम दोपहर, ये है, उस बिजीनेस में आप बैठे हो सकता है आपके दूसरे क्षेत्र में आपकी पहचान हो, लेकिन सेवकाई के क्षेत्र में आपकी कोई पहचान नहीं होगी, न मेरी कोई पहचान होगी। अगर मैं अपने घमंड में बैठा रहूंगा, अपनी कमजोरी में बैठा रहूंगा, अपनी परिस्थिति में बैठा रहूंगा, हो सकता है मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, बहुत अच्छा भविष्य वक्ता हूँ, शिक्षक हूँ, लेकिन मैं उसी चीज पे बैठा हूँ, मैं बोला मैं बाहर नहीं आऊंगा। सेवकाई में कोई नहीं पहचानेगा। हालेलुया। आज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को भी जरूरत पड़ी, चेलों को जरूरत पड़ी। लिखा है कि जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े। हालेलुया। जब आप सेवकाई के लिए अपने कंफर्ट जोन से, आलस से, कंजूसी से, डर से, भय से बाहर निकलेंगे, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा। आमीन। और क्या सेवकाई करना है? कॉपी नहीं करना है किसी का, ये प्रचार करते तो मैं करूंगा, या ये गाता है तो मैं नहीं, आपको जो दिया गया है, हालेलुया, वो काम करना है। एक जहाज जो होता है उसमें कई प्रकार के काम करने वाले लोग होते हैं। सब लोग अपना अपना काम करेंगे ना तो ही जहाज बराबर चलता है। लोग एक दूसरे के काम करना शुरू करेंगे, जहाज डूब जाएगा। हालेलुया। तो कलीसिया में शुरुआत में हम जितने लोग हैं, हर एक को एक काम दिया गया है, हर एक को प्रभु ने नियुक्त की, चुना है, वरदान दिया है, नियुक्त किया है। कितने लोगों ने चुना है? विश्वास करते हैं? यस, हम सबको चुना है। कितने लोगों को वरदान दिया है? यस। कुछ लोगों को पता है वरदान क्या है, कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं है, कुछ लोग अभी ढूंढ रहे, खोज रहे, लेकिन दिया जरूर है, दिया जरूर है। ढूंढना है, खोजना है। कैसे पता चलेगा? आप जीवन में दिन भर में क्या क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, उस कार्य के अनुसार पता चल जाता है आपके अगुओं को कि आपके अंदर कौन सा गुण है। अगर आप अपने अगुओं पर विश्वास करते हैं कि हमारे जो लीडर्स है, अगुए, वो सच्चे हैं और हमको सच बोलेंगे, और वो आपसे कुछ कहते हैं कि प्रभु मुझे दिखा रहा है कि आपके अंदर ये गुण है, आपके अंदर ये वरदान है, आपको ये सेवकाई दी है, और अगर आप विश्वास करते हैं तो आप मानोगे। अगर मानोगे तो वैसे करना शुरू करोगे तो आपको अपना गुण मिल जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह को पता है उनके वरदान, चेलों को पता है उनके वरदान, लेकिन वो जब तक बोट में है कोई नहीं पहचानता। जब वो बाहर निकले सभी ने पहचाना। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपना खोजना है कि प्रभु ने कौन सा वरदान दिया है और आप कौन सी बोट में बैठे हो। धन्यवाद करता हूँ जैसे गिविंग के देने के बारे में गवाहियाँ आई, वो आपका टैलेंट है, वो आपका सेवकाई है, क्योंकि जो दान देता है वो उदारता से दे, और ये परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। फिर जो प्रचार करता है, जो शिक्षण देता है, वो शिक्षण लगातार बना रहे। आमीन। आपके जीवन में आप देखो किस सेवकाई के क्षेत्र में आप ज़्यादा बढ़ते हैं। क्या आपको प्रार्थना करना अच्छा लगता है तो आपको मध्यस्थी के लिए प्रभु ने बुलाया है। अगर आपको बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है तो शिक्षक के तौर पर प्रभु ने आपको चुना है, क्योंकि शिक्षक को पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपको फास्टिंग करना अच्छा लगता है तो आप एक योद्धा हो। हालेलुया। अगर आप लोगों से बात करने के बाद किसी ना किसी तरीके से प्रभु यीशु का नाम लेते हो तो आप एक सुसमाचार प्रचारक हो ना। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं। ओके। अगर स्वप्न के द्वारा प्रभु आपसे कुछ बात करते हैं तो प्रभु आपको दर्शी बनाया है, प्रभु आपको दिखाता है।
अगर किसी की से बात करते हुए आपके मुंह से कुछ ब्लेसिंग्स निकलता है या कुछ आने वाले चीज़ों के बारे में आप बोलते हैं, भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट नहीं आपका भला होगा, प्रेज द लॉर्ड, अब ये काम करो सिस्टर, ब्रदर ये आप काम करो, प्रभु आपको यश देगा, ये जो बोलना है वो भविष्य की बात है। हालेलुया। सिंपल सी बात है, जैसे बच्चे का एग्जाम होता है, कोई बोलता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, तुम पास हो जाओगे। अब ये पास हो जाओगे भविष्य की बात है। तो ऐसी छोटी छोटी उम्मीद देने वाली बातें आपके मुंह से निकलती है तो समझ लो भविष्यवाणी का वरदान आप में अंदर है, लेकिन उसको आपको चमकाना है। हाँ, तुरंत भविष्यवक्ता मत बन जाओ। हालेलुया। हाँ, आप अपने आप को देखो कि जब आप बात करते हो तो आप किसी को उम्मीद देते हो, किसी को आशा देते हो, अरे सिस्टर आप, अरे ब्रदर आप करो, अच्छा है, आप जॉब कर रहे हैं ना, अच्छा है, करो, हो जाएगा। ये जो उम्मीद देने वाली बात है, भविष्य में कुछ अच्छा होगा, ये बात जब आप कर रहे हो तो समझ जाओ कि भविष्यवाणी का सेवकाई में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, आप उसमें आगे बढ़ो। हालेलुया, आमीन। और जो दिखने वाली चीजें, अगर कोई बहुत सुर में गाता है तो यस, प्रभु ने आपको वरदान दिया है। आपको स्वर्गदूत आकर बोलना नहीं चाहिए कि तुमको स्तुति आराधना के लिए चुना है, नहीं, आपको सुर ताल का नॉलेज है। यस, प्रभु ने आपको बोला है। इसलिए हमारे कलीसिया में जब हम देखते हैं किसी के अंदर वो टैलेंट है, उसको मौका देते हैं, खड़े रहो, गाओ। हालेलुया। माइक पकड़ने नहीं आता, पकड़ो, खड़ो। क्यों? क्योंकि दिखता है। और हम एक सच्चे अगुवे हैं तो हम सोचते नहीं, इनके अंदर जो वरदान है उसमें आगे बढ़ाओ। हालेलुया, आमीन। कुछ लोगों को साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है, यस गुड, वो एक वरदान है। तो अभी तो चर्च छोटा है, लेकिन जब बड़ा चर्च हो जाएगा तो आपको जिम्मेदारी दिया जाएगा साफ सफाई करने का। तब कुड़कुड़ाना मत, अरे मुझे झाड़ू मारने के लिए बोला, अरे आपको वरदान है, आपको गंदगी, थोड़ा सा भी डस्ट अच्छा नहीं लगता है तो एक वरदान है, तो ये वरदान इस्तेमाल होगा चर्च में। हालेलुया। थोड़ा सा भी डस्ट मिलाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगता है, वेरी गुड, जब चर्च बनेगा आपको टॉयलेट साफ करने की जिम्मेदारी दूंगा। वो गलत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी बदबू सहन नहीं होता है तो वो एक वरदान है कि आपके द्वारा पूरा जगह साफ रहेगा, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता, आप क्या करेंगे? बदबू को भगाएंगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आपको खाने का टेस्ट अच्छा लगता है, आप अच्छा पकाते हैं, आपके खाने में टेस्ट है। देखो, 4 लोग अलग अलग प्रकार से खाना बनाते हैं, सेम सब्जी सेम मसाला, लेकिन चारों का टेस्ट अलग होता है। अगर आपके खाने में टेस्ट है तो मुझे समझ में आता है कि आपको कौन सी सेवकाई दी गई है। समझ में आ रहा है? तो आपको बोला जाएगा कि ये संडे आप खाना बनाओ। क्यों? भविष्यवाणी नहीं, स्वर्गदूत ने बताया नहीं, पवित्र आत्मा ने बताया नहीं, समझ में आता है, दिखता है, प्रैक्टिकल है। हालेलुया। आप चाय बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपके अंदर क्या वरदान है, देखो। और आपके जो अगुवे आपको देखते हैं, नजर रखते हैं, क्योंकि अगुवों का ये काम है, आपकी प्लस पॉइंट को भी वो देखकर उजागर करेंगे और माइनस पॉइंट को देखकर आपके अकेले में आपसे बात करेंगे कि आप उन माइनस पॉइंट से बाहर निकलो। कुछ लोग अपने माइनस पॉइंट के जहाज में, बोट में बैठे हुए हैं, सेवकाई करने के लिए निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पहुंचे हैं, मतलब कहीं से निकले हैं, पुराने जीवन से निकले हैं। हालेलुया। पुराने सोच विचार से निकले हैं, लेकिन अभी बैठे हैं, बाहर नहीं आ रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर कलीसिया में आपके लिए मौका है, अपनी बोट से जो पार्क की गई है, घाट पर लगाई गई है, बाहर निकलो। हालेलुया। करना शुरू करो, मौके आपके पास आएंगे। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उनको पहचान कर आसपास के सारे देश में और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां ले फिरे। तो मौके आपको मिलेंगे। हालेलुया। आपको अगर शर्म आती है किसी बात को, नहीं मुझे 4 लोगों में बात करने का शर्म आता है, सीखो 4 लोगों में बात करना। जब आप बात करना सीखोगे, आपके सामने मौके आएंगे। हालेलुया। कई जगह पर लोगों को मौके ढूंढने पड़ते हैं, दुनिया में ऑडिशन देना पड़ता है, कंपटीशन में जाना पड़ता है। हालेलुया। कि मुझे ये आता है, देखो मैं ये कर सकता हूं, देखो, और मुझे मौका दो, मुझे बुलाओ।
प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी पास्टर को फ़ोन करके बोला कि पास्टर जी मुझे आपके चर्च में आने का मौका दीजिए। नहीं, हालेलुया। मैंने अपना काम शुरू किया, मौके आने शुरू हुए। हालेलुया। इन्विटेशंस आने शुरू हुए। मैं अच्छा गाता हूँ, जब मैंने गाना शुरू किया इन्विटेशन आना शुरू हुए। हालेलुया। अब मैं प्रचार करता हूँ, शिक्षण देता हूँ, मैंने शिक्षण देना शुरू किया, अब शिक्षण देने के लिए बुलावे आते हैं। हालेलुया, आमीन। अब मेरे लिए जो वचन है कि ये एक कलीसिया जो है अब मेरे लिए एक नाव है। अब मैं इसी कलीसिया में बैठा रहूंगा तो बाहर का कार्य मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब मैं जाना शुरू करूंगा, अपनी इस कलीसिया से बाहर निकलूंगा, हालेलुया, तो बाहर की दूसरी कलीसियाओं में भी सेवकाई करने के लिए प्रभु मौके देगा। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति ने आज समझना है, छोटे बच्चे ने भी समझना है मेरे पास क्या वरदान है और मैं किस बोट में बैठा हूं। जो नेगेटिव है उसको निकालना है। मैं चाहता हूं इस कलीसिया में कोई भी आलस की बोट में ना बैठे। हालेलुया। कोई भी आलसी ना हो, क्योंकि जो आलसी है, वचन में लिखा है, उसको भोजन नहीं मिलता। यस, जो आलसी है वो सोता रहता है। लिखा है कि गरीबी और भूखमरी उसे आके पकड़ लेगी। कैसे पकड़ लेगी? एक हथियारबंद इंसान की तरह सीधा गन लगा देंगे। कौन? गरीबी। आज कई सारे लोग हैं जिनको पता नहीं, लेकिन गरीबी ने ऐसा गन लगाया हुआ है। वो कुछ भी करेंगे, गरीबी रहते हैं, क्योंकि वो आलसी है। प्रार्थना करने में आलसी, वचन पढ़ने में आलसी, काम करने में आलसी, तो उनको दिखता नहीं है, लेकिन एक इनविजिबल गन है। क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन में, जो आलसी होता है, गरीबी और भुखमरी उसे हथियारबंद व्यक्ति के समान आके दबोचती है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो गरीब का गरीब रहता है। हालेलुया। लेकिन हमको आलसी नहीं बनना है, अपने एक समय में काम करना है। हर एक व्यक्ति ने काम करना है। कौन सा काम? जो आपको दिया गया है। हालेलुया। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी और सेवकाई में भी जो वरदान दिए गए उसमें आगे बढ़ो। जो वरदान दिए गए उसको चमकाओ। पौलुस कहता है तीमुथियुस की, हे तीमुथियुस, मेरे हाथ रखने से जो वरदान तुझे मिले। देखो, एक अगुआ के अधीन में रहना कितना जरूरी है। एक अगुओं को अपने सर पे हाथ रखना कितना जरूरी है। वो कहता है कि हाथ रखने से वरदान तुझे मिला है, अब तू क्या कर, उसे चमका। मैंने चमकाऊंगा। हालेलुया। तो चमकाने के लिए कुछ लोग वरदानों को लेकर उस वरदान की बोट में बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे ये समझ में आता है ना, मेरा पहचान है, जान पहचान है, एक्सपीरियंस है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे। हालेलुया। तो आपको और मुझे जिस किसी बोट में आप बैठे हो, सेवकाई के लिए बाहर निकलो, नया चीज सीखो। हालेलुया। नया चीज सीखो, अपने शरीर के लिए, अपने आत्मा के लिए, अपने प्राणों के लिए नया चीज सीखो। अलग अलग किताबें पढ़ो जिनको पढ़ने का शौक है। अच्छी मूवीज देखो जो बाइबल के ऊपर आधारित है, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं डिस्कवरी चैनल में काफ़ी सारी सीरियल्स देखता हूँ जहाँ पर बिब्लिकल हिस्ट्री बताई गई है। जो स्थान, जैसे भी गन्नेसरत की बात है, मैंने एक एपिसोड देखा है गन्नेसरत का, कि वहाँ पर एपिसोड में सब दिखा है आज की तारीख में गन्नेसरत कहाँ कैसा है, और वो पहाड़ी दिखाई उन्होंने कि ये वो जगह जहाँ पर यीशु मसीह ने वो दुष्ट आत्मा से भरे व्यक्ति को छुटकारा दिया, और पिग वहाँ पर थे, सुअर, वो सुअर ये यहाँ से नीचे गिरे थे ना, तो वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को देखते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ। हालेलुया। आपको अपने जीवन में इजाफा रखना है। जो कल थे आज उससे आप बेटर होना चाहिए। पहले आईफोन आया, फिर आईफोन 9, 8, 10, 6 से शुरुआत हो लगता है, 4 से शुरुआत, 4, 5, 6, 7, 8, अभी 16, 17 पहुँचा है। वो कुछ ना कुछ इजाफा करते हैं। आज आप जैसे हैं, कल आपका बेटर वर्जन होना चाहिए। हालेलुया। अपने उस आलस की बोट से बाहर निकलो, अपने उस भय या डर उसकी बोट से बाहर निकलो। पुराने बातों को सोच विचार करने की बोट है। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा बोला, उधर ही बैठे। अरे बाहर निकलो, माफ कर दो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। हालेलुया। यीशु मसीह जब बोट से बाहर निकला, लिखा है तुरंत, अरे ये तो यीशु मसीह है। अरे बोट में था, नहीं देखा क्या?
देखा, लेकिन उस बोट में बैठने के लिए नहीं था, सेवकाई करने के लिए। और मौके आने लगे, लोग बीमारों को लेकर आने लगे, जहां कहीं वो जाता था वहां पर सेवकाई का मौका मिला और यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किए। हालेलुया। आज आपके लिए और मेरे लिए प्रभु इस वचन से ये कह रहा है कि अपनी बोट से बाहर निकलो। फिर एक बार कहता हूं, आलस, अनाज्ञाकारिता, कंजूसी, बाइबल पढ़ने में आलस, प्रार्थना करने में आलस, इससे बाहर निकलो। और जैसे आप पैर बाहर निकालोगे आपकी पहचान बनेगी। जो सेवकाई आपको करने के लिए प्रभु ने चुना है, वो सेवकाई करने के मौके आपको मिलेंगे। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मौके आपके पास आएंगे। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझते हैं? आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।